शंकर प्रसाद जी, यहां सवाल यह है कि भारत ने कभी इसे युद्ध का नाम नहीं दिया। भारत ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। बदले में पाकिस्तान ने हमारे 15 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, जिसके फिर जवाब में हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया, उसकी कई हवाई पट्टियों को नष्ट किया, सैन्य हवाई पट्टियों को, कई सैन्य ठिकानों को हमने निशाना बनाया। एक पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है देखिए साथ में कि अरे भाई पीओके तो ले ही आते सीज फायर से पहले, अरे आधा पाकिस्तान तो खत्म कर ही देते, अरे पाकिस्तान के टुकड़े तो कर देते। लेकिन हकीकत यह है कि वादा ऑपरेशन सिंदूर का था, वादा आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का था, उससे कहीं ज्यादा काम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आज जब बोलेंगे तो आपको क्या उम्मीद है? सेना ने कहा है ऑपरेशन अभी जारी है, क्या प्रधानमंत्री यह भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन कंप्लीट हुआ? बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल पूछने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम सबको समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की विश्व में क्या छवि है और उनका क्या स्टैंड है वॉरफेयर की तरफ जी। पिछले 2.5-3 साल से लगातार आपने सुना होगा पूरे विश्व में उनकी सराहना हो रही है जब वो कहते हैं दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर जी। तो ये उनका बिल्कुल वर्ल्ड वाइड बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लोग कि इस किस्म का बयान दिया है उन्होंने। अब इसके साथ साथ अब ये मसला खड़ा हो गया कि हमारे ऊपर बड़ा भारी टेररिज्म का कंटिन्यूसली अटैक होते चला जा रहा है। तो उसके जवाब के लिए पहले तो उन्होंने ये कहा बिल्कुल क्लियरली, और आज सुबह तक, आज दोपहर तक और आज रात तक वो यही कहते रहेंगे कि हम पाकिस्तान के संग युद्ध नहीं कर रहे। हमारा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान को या तो गाज़ा की तरह बना देना या उसको यूक्रेन की तरह बना देना। ये बात बिल्कुल सफ़ा हो जाएगी। हालांकि सफ़ा है जिस तरीके से भारत सरकार और भारत की फ़ौजें काम कर रही है, तो इस पर भी थोड़ा जोर देंगे कि हम पाकिस्तान को नष्ट नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान की सिविल पॉपुलेशन को कोई दुख नहीं देना चाहते जिस प्रकार से बाकी 2 जगह हो रहा है। तीसरी बात, आपको शुरू से मालूम है कि जब से ये मसला खड़ा हुआ हमारे फॉरेन मिनिस्टर कंटिन्यूसली लगातार एक फॉरेन जो उनके इक्विवेलेंट्स हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनसे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। अमेरिका से, यूके से, रशिया से और जितने जितने बड़े देश हैं उन सब से हमारे फॉरेन मिनिस्टर कितनी लेवल पर बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की भी कई सीनियर अहदेदारों से वर्ल्ड वाइड बातचीत हुई है। प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ, और कई जगह उनकी डायरेक्ट बातचीत हुई है फ़ोन के ऊपर। तो ये नहीं है कि उन्होंने किसी को वर्ल्ड को सरप्राइज़ किया है। तो आज इसी बात को वो साबित करके दिखाएंगे वर्ल्ड के सामने। ये जो एड्रेस आप सुन रहे हैं 8 बजे आज शाम को, वो केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। और विश्व को ये बताएंगे कि देखिए टेररिज्म को कोई नहीं सपोर्ट करता। और जितनी अभी तक वर्ल्ड से जिसकी रिस्पॉन्सेज आई हैं, जैसे कमेंट्स आए, वो सब कहते हैं टेररिज्म के हम बरखिलाफ़ हैं। तो अगर हमारी लड़ाई टेररिज्म के बरखिलाफ है, जो कि अच्छी तरीके से साबित हो चुका है, तो इसमें वर्ल्ड को किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना अमेरिका को ना किसी और को। अब सवाल रहा कि कहाँ तक, ये देखिए बात बिल्कुल क्लियर, वो कह देंगे पहली दिन में जब हमने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस, तो सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स मारे। जो पहला भाषण उन्होंने दिया था उसमें कहा था हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे और उनके बैकर्स को ख़त्म करेंगे। तो आज अपने भाषण में साबित करके दिखाएंगे कि पहले दिन जब हमने भावलपुर के ऊपर अटैक किया, जहाँ जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जो कि मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है उनके कंटोनमेंट भावलपुर से। कंटोनमेंट भावलपुर में उनका एक कोर हेडक्वार्टर है, 3-4 उनकी फॉर्मेशन है वहाँ पे। चाहते तो उसी सॉर्टी के अंदर उस कोर हेडक्वार्टर को भी नष्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उसके उसी तरीके से मुरीद के आपको पता ही है, लाहौर से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ इनका कोर हेडक्वार्टर बड़ी भारा इनका कंटोनमेंट है, उसको टच नहीं किया, सिर्फ टेररिस्ट कैंप को टच किया। तो पहले दिन ही भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने साबित करके वर्ल्ड को दिखा दिया था कि वी आर नॉट फाइटिंग पाकिस्तान, वी आर नॉट फाइटिंग पाकिस्तान मिलिट्री, वी आर फाइटिंग पाकिस्तान ओरिजिनेटिंग टेररिज्म। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, फिर भी हमने बड़ा गार्डेड रिएक्शन दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने और बढ़ाव किया। जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को कंटिन्यूसली अटैक करना शुरू किया, हमारे इंस्टॉलेशंस को ट्राई किया डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारे एयरपोर्ट्स पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, सब नाकाम ही हो गया। क्योंकि हम लोगों को पता था, प्रधानमंत्री को पता था कि किसी तरीके से भी
वो एयर में सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि हमारी 15-16 दिन की उससे पहले तैयारी थी और प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस हो गए थे कि हमारी वायु सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिला के एयर में कोई अंदर आ नहीं सकता, तो वो भी हो गया। इसके बाद जब उन्होंने हमारे एयरपोर्ट पे अटैक किया तो उस पर अटैक करना लाजमी हो गया था। ठीक बात जी, आपने काट दिया तो बताइए क्या कहना है। नहीं, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं। यूके देवनाथ जी, सेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सेना ने क्या किया ये सेना बता चुकी है, सेना के तीनों अंग बता चुके हैं। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री और क्या कुछ कह सकते हैं? क्या आपका अंदाजा है, क्या आपको लगता है कि पीएम क्या बोलेंगे आज रात को 8 बजे? जी हाँ, सेना ने जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें बहुत क्लियरली सेना ने बताया है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सेना ने क्या क्या टैक्टिकल एक्शन लिए हैं, जिसे हम कई बार कहते हैं काइनेटिक वॉर, काइनेटिक बैटल, यानी गुत्थम गुत्था कैसे हुई थी फौजों के बीच में। लेकिन देश की जनता जो है इससे ज्यादा कुछ जानना चाहती है। मोदी जी डेफिनेटली 8 बजे देश की जनता को बताएंगे कि हमने पहलगांव में जो आतंकवादी दुर्घटना हुई थी उसका बदला ले लिया है। मोदी जी देश की जनता को यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान को इसके लिए हमको पाठ पढ़ाना था और हमने पाकिस्तान को पिछले 4 दिन में पाठ पढ़ा दिया है। क्या पाकिस्तान उस पाठ को पढ़ने के बाद कुछ सीखा? मेरे ख्याल से, मेरा जो अनुभव है कहता है कि हां, पाकिस्तान ने भी इसके बाद सीख लिया कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो भारत उसको बुरी तरह से अगली बार ऐसा जवाब देगा, शायद वो अकल्पनीय होगा। अब मोदी जी ने देश की जनता को यह भी बताना है कि ये अचानक से सीजफायर कैसे हो गया। देखिए, हम ट्रंप जी की बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको हर जगह पर हस्तक्षेप करने की आदत है। मैं बताता हूं कि वो एक बिन बुलाए मेहमान थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर हम लोग उसको सुलझाएंगे। एक द्विपक्षीय मामला है। हमने कभी डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को या उनके विदेश सचिव को नहीं बोला कि आके भारत को मदद करे। ये अलग बात है कि वो फोन उठा लेते हैं, पाकिस्तान में बात कर लेते हैं। ये अलग बात है कि हाँ, एकदम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ट्रंप जी की एक मजबूरी है, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके कैंडिडेट जो हैं टच एंड गो 0% से जीत रहे हैं सब जगह पर। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े अच्छे कूटनीतिक राजनीतिक हैं, दुनिया के अगले 10-20 साल रिपब्लिकन पार्टी ही चलेगी, तो हम उनको मुआफ कर देते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल ये कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना था। उनको पहले मौका देना था भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के रक्षा मंत्री को, भारत की जनता को एड्रेस करने के लिए। जी।